यूपी के बहराइच जिले में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई दो पक्षों की हिंसा में एक युवक की मौत के बाद बहराइच दंगे की चपेट में आ गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो पिछले कई सालों से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रही थी, उस पर एक दाग लग चुका है। हिंसा को लेकर अलग अलग दावे किए गए। दावा नंबर 1, इस पूरे बवाल की शुरुआत घर की छत पर लगे धार्मिक झंडे को हटाने से हुई। दावा नंबर 2, पत्थरबाजी की वजह से हिंसा हुई। दावा नंबर 3, धार्मिक नारों और डीजे के गानों की वजह से दंगा हुई। लेकिन हिंसा की इस घटना को लेकर अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। हिंसा में मारे गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। साथ ही घटना के पीछे की असली वजह क्या, इसको लेकर भी कई जानकारी सामने आई है। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने एक स्थानीय उमेश कुमार सैनी से बात की। उमेश कुमार ने जो खुलासा किया वो काफी हैरान करने वाला था। हिंसा कैसे भड़की, सवाल पर उमेश ने क्या कहा। डीजे के गानों की वजह से विवाद हुआ था। उसी पे पहले हाथापाई हुई, फिर पथराव शुरू हो गए और बस मामला बिगड़ गया। डीजे पर तेल लगा दो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ऐसा कुछ गाना बज रहा था। उसके बाद उसको बंद करने के लिए पहले गाली गलौज किया, फिर मारपीट हुई और फिर बवाल हो गया। बता दें, इससे पहले भी डीजे के गानों को लेकर कई लोगों ने यही बात कही थी। जुलूस जा रहा था और उसमें जो है कुछ गाना बज रहे थे, अपना समाज के बारे में उन्होंने गाना कहा, ये गाना मत लगा यहाँ पे। तो पब्लिक ने कहा जो है जुलूस जा रहा है, हिंदू का जो जा रहा है, गाना तो ये बजेगा और कोई नई बात नहीं बज रहा है। उसमें उन्होंने विरोध किया और विरोध में जो है पता लगा एक के पत्थर कोई मार दिया जो है, और उसमें पब्लिक भी हिंदू समाज की जो कई जुलूस जा रही थी, कई जगह की जो है विसर्जित हो रही थी माता जी, तो हर गाड़ी के तहत जब भीड़ से गई उमड़ गई। जब उमड़ आई तो जो है पब्लिक संभाल नहीं पाए। जो है घटना इस बात को लेकर चले हैं कि जैसे मूर्ति विसर्जन के समय पर कुछ डीजे बाजा के माध्यम से हुआ लफड़ा। इन्होंने कहा कि ये आप बाजा बंद करो, बाजा नहीं बजेगी। तो कहें तुम्हारे मजहब में यहाँ हमें कहेंगे तुम्हारे मजहब में जो होता है तो हम लोग आप जैसा नहीं करते हैं, हमारे मजहब में होता है तो तुम आप जैसा करते हो। इसी बात पर यहाँ लफड़ा के मारेंगे, धमकी दिया उन्होंने। उसी बात पर कहे शाम बटाव करावा गया। एक झंडा लगा था, काला झंडा। काला झंडा के विरुद्ध में यह कहें कि झंडा अगर उतारना हो तो उतार दो, अच्छी है। तो क्या झंडा हम नहीं उतारेंगे। तो जब ना उतारे तो सब लोग टूटे रह जाए, तो वो लोग अंदर घुस गए, शटर गिराई दी है। तो राम गोपाल रेवा मंसूर के राम गोपाल मिश्रा चले गए, झंडा तोड़ लगे और झंडा जो तोड़ी है तो गोली वहां से चली गई, अंदर से गोली चली, तो ये गोली के माध्यम से राम गोपाल की मृत्यु। इस बीच हिंसा में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने नया दावा किया है। पुलिस ने कहा कि युवक की मौत गोली लगने से हुई, उसके साथ क्रूरता की बात छूटी है। पुलिस ने कहा कि ना ही उसको करंट लगाया गया है और ना ही उसके नाखून उखाड़े गए हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की हिदायत दी है। साथ ही मामले में डॉक्टर का भी बयान सामने आ गया है। अभी जो हिंसा हुई थी के दौरान, उसमें मृतक था राम गोपाल मिश्रा। इसकी पीएम रिपोर्ट सामने आई, क्या डिटेल्स? मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और चोटों के निशान जो बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा
दोनों पैर का गायब है। करंट लगने की बात भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है।